आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एमपी बोर्ड की न्यू अपडेट के बारे में जो कि आज ही के दिन आई है, और दूसरे हम बात करेंगे एमपी बोर्ड की सभी एग्जाम से रिलेटेड कि क्या एमपी बोर्ड की एग्जाम होंगी नहीं होंगी, कौन सी एग्जाम कैंसिल की गई है। सभी कुछ चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। पूरा आपको कोई भी कन्फ्यूजन में मैं आपको नहीं रखूँगा, ठीक है। सभी चीज़ें जो भी है वो साफ साफ आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम एमपी बोर्ड की जो अपडेट आई है उसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ न पढ़ते हुए, ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करिए। मैं इसका मेन टॉपिक आपसे पढ़ता हूँ कि जो 30 अप्रैल और 1 मई से जो एग्जाम आपकी होने वाली थी वो 1 माह के लिए स्थगित कर दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट अपने पहले बिंदु में कहती है आदेश में कि भाई जो 30 अप्रैल और 1 मई से आप सभी को पता है एग्जाम होने वाली थी, तो वो एग्जाम जो है एमपी बोर्ड ने 1 माह यानी 1 महीने जो है बात कराने के लिए एमपी बोर्ड ने कहा है कि भाई हम जो 30 अप्रैल और 1 मई से जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली थी वो हम कैंसिल नहीं कर रहे, उसे 1 मंथ तक डिले कर रहे हैं, यानी वो आपकी 1 महीने बाद होगी। अब दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि एमपी बोर्ड ने अभी तक 10वीं और 12वीं के पेपर जो है कैंसिल नहीं किए हैं, ठीक है। एमपी बोर्ड ने अभी तक 10वीं का पेपर भी कैंसिल नहीं किया है। आपको पता है सीबीएसई ने कह दिया है कि भाई हम 10वीं का पेपर नहीं लेंगे, ओनली 12वीं का लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एमपी बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा। एमपी बोर्ड ने कहा कि भाई हम पेपर लेंगे लेकिन थोड़ा सा बाद लेंगे, यानी 1 महीने बाद लेंगे। चलिए बात करते हैं एमपी बोर्ड के अगले चीज़ के बारे में। तो एमपी बोर्ड इसी पैराग्राफ में आपसे कहता है कि भाई जो गोपनीय जो सामग्रियाँ हैं, ठीक है, गोपनीय सामग्री यानी जो पेपर जो है उसको स्थगित किया गया है, ठीक है। जो प्रेक्षण कार्य जो उन्हें बनाने का जो कार्य यानी जो आपके पेपर जो बन रहे थे उनको अभी रोक दिया गया है, ठीक है। और नवीन तिथि आने तक जो गोपनीय जो सामग्री है वो अभी तक जो है पेंडिंग पड़ी रहेगी, उससे संग्रहित कर हम रखेंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ तौर पर कहती है कि जो आपके पेपर है वो 1 महीने बाद हो गए, और जो आपके पेपर बनाने के लिए जो हम कार्य कर रहे थे जो गोपनीय सामग्रियाँ थी उन्हें भी जो है अभी गवर्नमेंट ने संग्रहित कर रख दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट अपने आदेश दूसरे आदेश में कहती है कि भाई यहाँ पर जो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होनी थी, यानी हायर सेकेंडरी यानी आप 9वीं से 10वीं में हो, चाहे हायर सेकेंडरी व्यावसायिक में हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा जो भी आप कर रहे हो जिसमें आपको प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है। आप सभी को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गणित, इनमें जो आपको प्रैक्टिकल होता है आपसे मौखिक जो है पूछा जाता है कि आपने कितनी पढ़ाई, और प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने तारीख दी है 17 अप्रैल से 20 मई तक के बीच में जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होंगी, जो कि आपका विद्यालय निर्धारित करेगा, और इस समय के अंतराल में आपको जो है प्रैक्टिकल देने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि भाई हम 10वीं के पेपर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई 10वीं के पेपर हमारे एमपी बोर्ड में कैंसिल हो गए, तो बिल्कुल दोस्तों अभी तक कोई भी एमपी बोर्ड ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। एमपी बोर्ड ने केवल 1 महीना पेपर डिले किया है, आपके पेपर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो 10वीं के पेपर आपके कैंसिल कर सकती है, ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन 12th के पेपर गवर्नमेंट चाहकर भी जो है कैंसिल नहीं कर सकती है, क्योंकि 12th के पेपर आपका फाइनल होता है और इसे जो है गवर्नमेंट के पास इतना सैंक्शन नहीं होता कि वो इसे कैंसिल कर सके। इसके लिए संसद में दोस्तों अध्याय प्रस्ताव करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपके 10वीं के पेपर एमपी बोर्ड में कैंसिल हो सकते हैं, अभी एक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी जो होने वाली है 17 अप्रैल से 20 मई के बीच में, वहाँ पर 20, 30 से 50 विद्यार्थियों तक यहाँ पर जो है कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो शिक्षक जो है यानी जिस भी संस्था में आप पेपर दे रहे हो उसकी OMR शीट को जो है जिले की यहाँ पर जमा करवाना है, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपकी बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझ में आती है कि आपके जो पेपर जो अगले मंथ होने वाले थे वो भी नहीं हो रहे, वो 1 महीने बाद हो गए, और जो आपके 17 अप्रैल और 20 मई को जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो होने वाली है, और उसके लिए 20 से 30 या 50 विद्यार्थियों को स्कूल में उपस्थित होना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। बस एमपी बोर्ड ने अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया है कि 10वीं की एग्जाम होंगी या नहीं होगी, वो अभी बीच की कंडीशन में, और 12th की एग्जाम होंगी ही होंगी, जो कि आपको अगले मंथ तक छोड़कर उसके अगले मंथ में यानी जून में आपको पहले वीक में या दूसरे वीक में आपको देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।